अस्सलाम वालेकुम, खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां नाज़रीन हम आपको यकीनन फैसलाबाद वाले केस में लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहे हैं, लेकिन आज कुछ नए इंकशाफात सामने हैं, नई कहानी सामने है, नए मोड़ सामने आए हैं कि कहानी कहां से शुरू हुई थी और ये तारें कहां से मिली थी, आखिर ये रिजल्ट यहां तक कैसे पहुंचा। तो सबसे पहले बताती चलूँ, अना शेख और खदीजा की दोस्ती थी, बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। अना शेख और खदीजा इस हद तक दोस्त थी कि उस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहती थी। अना जो है खदीजा के भाई हसन को पसंद करती थी। खदीजा के साथ ये डील की जाती है, बात की जाती है, क्योंकि अना शेख को ये पता था कि उसका वालिद दानिश शेख अय्याश परस्त आदमी है, लड़कियों से दोस्ती में उसको इंटरेस्ट है, उसको नशे में इंटरेस्ट है, वो हुसन परस्त है। तो खदीजा को उसने बातों में लाई और बाप को भी मना लिया, खदीजा को भी एतमाद में ले लिया, दानिश शेख को भी एतमाद में लिया कि खदीजा के साथ आपने शादी करनी है, क्योंकि खदीजा को अना ने यह कहा था कि मैं आपके भाई से शादी करना चाहती हूँ हसन से, और मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन मेरे वालिद जो है आपके घर कभी रिश्ता नहीं देंगे। इस सूरत में ये तो हो सकता है कि आप अगर मेरे वालिद के साथ दानिश शेख के साथ निकाह कर लेती हैं, यूं मेरा और आपके भाई का हो जाएगा, आपका और मेरे बाप का हो जाएगा, आपका भी घर बस जाएगा, मेरा भी बस जाएगा, और हमारी दोस्ती जो है रिश्तेदारी में बदल जाएगी। तो कुछ हुआ यूं कि अना शेख की दोस्ती जो है रिश्तेदारी में ना बदल सकी। खदीजा ने अपने भाई से बात की, हसन से, जो यूके में रहते हैं, और जब यूके में उनसे बात की जाती है कि आप ऐसे जो है मामलात हैं, खदीजा ने अपने भाई को कहा कि अना ये कह रही है कि आप जो है ना से शादी कर ले, मैं उनके वालिद से शादी कर लूँ, तो यूं जो है आपकी और अना की शादी हो जाएगी। तो उसके भाई ने गुस्से से कहा कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता, कि ये ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मेरा और अना का तो जोड़ कहीं ना कहीं बनता है उम्र के लिहाज से, लेकिन आपका और दानिश शेख का जोड़ कहीं नहीं बनता, ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया मुझ पर थू थू करेगी, मुझे बेगैरत भाई कहा जाएगा, वट्टा सट्टा किया, ये ऐसा कहा जाएगा। तो वो डील वहाँ पर नहीं होती, और खदीजा मासूमियत में अना को फ़ोन करके कहती हैं कि मेरे भाई ने इनकार कर दिया, ये रिश्ता नहीं हो सकता, हमारी दोस्ती सिर्फ दोस्ती ही रहेगी। तो अना ने इस बात को अना का मसला बना लिया, दानिश शेख ने अना का मसला बना लिया, क्योंकि वो अपने वालिद को भी एतमाद में ले चुकी थी कि खदीजा के साथ हमने ये कहानी करनी है, ये डील हुई है और मैं उसके भाई से शादी कर लूँगी। तो जब ये उस कहानी उसके बाप को पता चलती है तो अगवा किया जाता है, घर से उठाया जाता है खदीजा को और उसके भाई को, क्योंकि कहानी में कुछ समझ नहीं आ रही थी कि खदीजा को तो अगवा करने का चलो मकसद समझ आता है, हसन को उसके भाई को क्यों अगवा किया जाता है। गाड़ी में जब वीगो जाती है तो दोनों बहन भाई को क्यों लेके आया जाता है, तो पता चला कि वो इसलिए लेके आया गया था कि वो निकाह करना चाहते थे उसी दिन उसी वक्त, खदीजा का दानिश शेख के साथ निकाह करना चाहते थे और अना का उसके भाई हसन के साथ करना चाहते थे। लेकिन जब दोनों बहन भाई इस बात पर राजी नहीं हुए, निकाह नहीं हुआ, तो दोनों को मारा पीटा गया। खदीजा को मारा पीटा गया, जो हमने वीडियो देखी, जूते के तलवे चटवाई गए, बाल काटे, माफी मंगवाई गई। खातून जो महम नामी है और वो सामने आ रही, कभी वो मुलजमा शो होती हैं दानिश शेख की, कभी बीवी, तो वो बीवी नहीं है, वो उनकी मुलाजमा ही है। असल जो है वो उसको नशा प्रोवाइड करती हैं, लड़कियां प्रोवाइड करती हैं। असल धंधा दानिश शेख के साथ उसका ये है, और बीवी वाला किरदार उनके घर में वो मुलाजमा जो है अदा करती है दानिश शेख के। तो बहरहाल वो भी इसको फैसिलेट करती है, सहूलत देती है, और उसके खदीजा के बाल काटती है, और यूं मामला जो है वीडियो बनाई जाती है, और वीडियो ये है 9 अगस्त की, वायरल होती है ये 14 अगस्त के बाद। तो वायरल किसने की, सवाल ये भी पैदा होता है कि वीडियो अगर बनी थी, खदीजा की इतनी तजलील की गई, तो वीडियोस वायरल करने वाला इसमें कौन है, तो वायरल भी अना शेख ने की। अना शेख ने इसलिए वायरल की कि हो सकता है उसके भाई की, हसन की गैरत जाग जाए, भाई की बहन की वीडियो देख के, और कहे कि मैं अना से शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मामला यहाँ रुका नहीं, मामला उल्टा हो गया। अना की जो वीडियो है वो अना के गले की हड्डी बन गई। गले की हड्डी इस तरह से बनी कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोगों ने आवाज़ उठाई, खदीजा के साथ सारे पाकिस्तान की हमदर्दियाँ चली गई। अना शेख को उसके वालिद को मुंह की खानी पड़ी, और उन पर जो है FIR दर्ज कर ली गई, और उसके वालिद पर भी और उसकी बेटी पर भी, मुलाजमा पर भी। वालिद भी इस टाइम उसके FIA की हिरासत में है, और मुलाजमा भी। लेकिन अना शेख को फैसलाबाद से रूपोश कर दिया गया, फैसलाबाद से वो निकल आई, और उसके वकील की डिटाई तो देखिए कि फैसलाबाद से लेकर उसके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसको जमानत दिलवाने लेके उसका ऐसे हाथ पकड़ के वो चल रहा है जैसे इसकी कोई बचपन की दोस्त है, कोई बहुत करीबी रिश्ता है, और उसको सेफ कर रहा है कि उसका एक ऐसा चेहरा जो दुनिया ने देखा लेकिन वो अभी भी बचा रहा है। तो बहरहाल कल हमने बताया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जमानत नहीं दी, पीर को जो भी मामला होगा आपको बताएंगे। लेकिन शेख दानिश का भाई भी दरमियान में कूद पड़ा है। शेख दानिश के भाई ने उससे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। उनका कहना है कि इसकी अपनी हरकतें हैं
है और मैं मजम्मत करता हूँ जो इसने किया गलत किया। और खदीजा की भी एक वीडियो वायरल हो रही है कि खदीजा का कहना है कि ये इस मामले से पहले की वीडियो है जिसमें मैं कह रही हूँ कि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है, ज़ाय वक़ुआ की वीडियो नहीं है और इसने मेरी वीडियो बना रही। तो वाकई उस टाइम तो हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, कोई माफ़ी नहीं थी। तो कुछ लोग इससे मंसूब कर रहे हैं कि मेरी सुलह होगी है। ज़रा वीडियो मुलाहिजा कीजिए। और मैं चाहती हूँ कि आप सब मुझे सपोर्ट करें। और ये सब कुछ, ये जो वीडियो बनी थी ये भी ब्लैकमेलिंग के लिए बनी थी। हमने इनसे कोई सुलह नहीं की, हम इस पूरे केस को कंटेस्ट करेंगे। मुझे पता है सुबह से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है, हमने इनसे कोई सुलह नहीं की। ये वीडियो बहुत पुरानी है, ये जब इनके बारे में कोई सोशल मीडिया कैंपेन चलाई गई थी, ये तब की वीडियो जो मुझसे आना ने बनवाई थी और मुझे तब बिल्कुल नहीं पता था कि मुझसे किस लिए बनवाई जा रही है। लेकिन मैं अपने मुकदमे और अपने स्टैंड पे स्टैंड कर रही हूँ और इंशाल्लाह ताला हम इन कल्प्रिट्स को पनिशमेंट देंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप सब मुझे सपोर्ट करें। और ये सब कुछ, ये जो वीडियो बनी थी ये भी ब्लैकमेलिंग के लिए बनी थी। हमने इनसे कोई सुलह नहीं की, हम इस पूरे केस को कंटेस्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो सोशल मीडिया पर जहां इतनी आवाज उठाएगी तो वहां हमारे हुकूमती ऐवान भी गूंज उठे इस पर और इसको इंसाफ देने के लिए पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब ने अपने मशीर खास आमिर खान को फैसलाबाद भेजा। CPO के हमरा उन्होंने मीटिंग की खदीजा के भाई हसन के साथ। हसन ने कहा कि हम बहुत खुश हैं कि कानून हमारा साथ दे रहा है, हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। और यह भी बताते चले कि दरखास्त में जो है, जो दरखास्त दी गई है खदीजा की जानिब से, दरखास्त में लिखा गया खदीजा की जानिब से कि मुझे अगवा किया गया है। अगर अगवा की दफा देखी जाए कि कौन सी दफा लगती है, अगवा करने वालों पर कौन सा मुकदमा दर्ज होता है, कौन सा पर्चा दर्ज होता है, तो 365 लगती है। और 365 दफा बहुत सख्त होती है, जिसकी कानूनी चाराजोई बहुत सख्त होती है। तो उसको जो पुलिस ने सेव किया है, कहीं भी उसको 365 दफा नहीं लगाएगी दानिश शेख पर। और वकीलों का ये कहना है, फैसलाबाद के वकीलों का, कि इसको जो है सेफ साइड दी जा रही है, दानिश शेख को बचाया जा रहा है। तो ये जो है काबिल कबूल नहीं है। हम इसका भरपूर साथ देंगे खदीजा को, इसकी मजम्मत करते हैं। और दूसरी जानिब फैसलाबाद से इस्लामाबाद तक रूपोश हो चुकी है अना शेख, लेकिन फैसलाबाद पुलिस ने अभी तक छापा क्यों नहीं मारा इस्लामाबाद में अना शेख के, जहां इस्लामाबाद वो घर में रह रही है? क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो अभी तक कोई जमानत नहीं दी। अगर हिफाजती जमानत देती तो फैसलाबाद पुलिस के पास जवाज होता कि अना शेख को हम गिरफ्तार नहीं कर सकते, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म नहीं टाल सकते। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म नहीं दिया, उसको हिफाजती जमानत नहीं दी। तो फैसलाबाद पुलिस कौन सी सेफ साइड दे रही है, कौन सा ऐसा रास्ता दिखाना चाहती है अना शेख को जो यहाँ पर रेड नहीं कर रही, या फिर यहाँ तक भेजने में, यहाँ तक उसको रूपोश करने में अना शेख को और वो जो वकील है सामने उसको लाने में भी पुलिस का कहीं ना कहीं किरदार है। जहां पुलिस एक अच्छा चेहरा अपना लेकर आ रही है, तो वहां यह भी देखना होगा कि ये रेड क्यों नहीं कर रही, अना शेख को क्यों लेके जाया नहीं जा रहा फैसलाबाद, जब पता चल चुका है, सोशल मीडिया पर आ चुका है, खबरें आ चुकी हैं कि अना शेख इस्लामाबाद में मुकीम है अपनी वालदा के साथ। तो देखते हैं कि फैसलाबाद पुलिस रेड कब डालती है, कब नहीं डालती। बहरहाल पीर को जो है इस पर समाअत होगी। जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की थी पहले और कहा था सबूत फराहम किए जाए कि आप कब से और किस तरह से इस्लामाबाद में रह रही हैं, क्यों रह रही हैं। और एक और बहुत बड़ा तजाद वकील की बात में कि वो ओ लेवल्स की स्टूडेंट बताता है उसको अदालत में जाके, हालांकि खदीजा भी मेडिकल की स्टूडेंट है और अना भी मेडिकल की स्टूडेंट है, दोनों की दोस्ती भी वहां से होती है, दोनों एक क्लासमेट्स हैं। तो ये दोस्ती वहीं से हुई है, जूनियर और सीनियर्स हैं, लेकिन उनका जो है फील्ड एक है, उनका डिपार्टमेंट एक है, ओ लेवल्स नहीं है अना शेख का। तो यहाँ पर भी बयानात में तजाद है, कहानी में कुछ जो है ऐसे ट्विस्ट हैं, कुछ कहानी में ऐसे लूप होल्स हैं जहाँ से ये लगता है कि अना शेख को, दानिश शेख को कोई रिलीफ दिया जा रहा है, सिस्टम कहीं उनको बचाने की कोशिश कर रहा है और 10 करोड़ की ऑफर भी की जा रही है दानिश शेख की जानिब से खदीजा की फैमिली को। लेकिन खदीजा के भाइयों ने साफ और वाशगाफ अल्फाज में कह दिए कि ना कोई डील होगी, ना कोई ढील होगी, अब कानून अपना रास्ता लेगा। हम कानून पर छोड़ते हैं कि कानून जो भी आपको सजा देगा हमें मंजूर होगी और हम कानून से एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, कानून को हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन आपसे कोई डील नहीं करेंगे। अब बात जो है अदालत में ही होगी। अब अल्लाह करे ये बात अदालत में ही हो, खदीजा को इंसाफ मिले। खदीजा के लिए जितनी आवाज़ उठाएगी, बहुत कम केस होते हैं पाकिस्तान में जिनके लिए बहुत आवाज़ उठाई जाती है, सोशल मीडिया भरपूर जागता है। और खदीजा का केस भी उन्हीं केसों में से एक केस है कि रोजाना की बुनियाद पर बहुत सारे यूट्यूबर, न्यूज़ चैनल्स, अखबार इसकी कवरेज कर रहे हैं, बाकायदा अपडेट्स दे रहे हैं और खदीजा के वालिदैन के साथ खड़े हैं, खदीजा के साथ खड़े हैं। ये भी बताया जा रहा है खदीजा की जहनी हालत ठीक नहीं है। जाहिर है जो उसके साथ हुआ, जो उसकी बेहरुमती की गई, जिस तरह उसको जलील किया गया, जिस तरह उसको टार्चर किया गया, किसी भी बच्ची के लिए, किसी भी लड़की के लिए ये काबिल कबूल नहीं होता। माशरा उसको सर उठा के जीने नहीं देता। लेकिन हम सबको खदीजा की
आवाज़ बनना होगा, खदीजा का साथ देना होगा। जब तक खदीजा को इंसाफ नहीं मिलता, खदीजा नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ नहीं लौटती, तो खदीजा के लिए आवाज़ उठनी चाहिए, हर जगह से उठनी चाहिए, इक़्तिदार के ऐवानों से भी उठनी चाहिए, हाई कोर्ट से भी उठनी चाहिए और हर जगह से आनी चाहिए। इंसाफ की अपील है खदीजा के लिए। इंशाल्लाह खदीजा को इंसाफ मिलेगा और दानिश शेख को, अना को जो है मुँह की खानी पड़ेगी और ये पाकिस्तान में ट्रायल केस होना चाहिए कि दानिश शेख को ऐसी सज़ा मिले कि कल को कोई और करते हुए 10 बार सोचे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।